क्या आपने कभी लाल गाजरों की मलाई बर्फ़ी खाई है? ठंड के दिनों में दोस्तों मार्केट में आसानी से गाजर मिल जाती है। ऐसे में आपने गाजर का हलवा, गाजर की खीर, गाजर की रसमलाई आदि कई चीज़ें खाई होंगी। लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो इन सब से कुछ हटकर है, जिसे सुनकर ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा। खासकर उनके जिन्हें मीठा बहुत पसंद है। गाजर मलाई की बर्फ़ी रेसिपी को बनाने में वैसे तो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन जब बनकर तैयार हो जाती है ना, तो आप इसे खाते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रितु और आज रितु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज रितु की रसोई में मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गाजर की मलाई बर्फ़ी, जिसे मैं कुछ खास ट्रिक्स और टिप्स के साथ शेयर करूंगी आपसे, जिससे परफेक्ट आकार और परफेक्ट स्वाद दोनों मिलेगा आपको। तो आइए, इसे बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा केजी करीब मैंने गाजर ले लिए। जैसा आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी लाल लाल गाजर और काफ़ी ताज़ा गाजर है ये। और इसे मैंने धो लिया है, और धोने के बाद अब हम इसका जो निचला हिस्सा है और ऊपर के हिस्से को काट देंगे। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, आधा इंच के करीब हम इसको काटेंगे। इसमें जो ग्रीन वाला पोर्शन आता है बीच में, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना, जो बर्फ़ी हम बनाएंगे वो स्वाद में परफेक्ट नहीं बन पाएगी। और ये देखिए, मैंने गाजरों को छील लिया है। इस तरह से हमें छील लेना है फटाफट। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको स्मूथली छील लिया है। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसमें छिलका बिल्कुल भी नहीं है। तो छिलके का आपको ध्यान रखना है कि एक लेश मात्र भी इसमें छिलका नहीं छूटना चाहिए। पूरी तरह से अच्छे से आपको छील लेना है, तभी हमारी जो गाजर की मलाई बर्फ़ी है अच्छी और टेस्टी बन पाएगी। और ये देखिए, मैंने गाजरों को अच्छे से छील लिया है। और अब हम इसको कर लेंगे कद्दूकस। तो मैंने एक स्टैंडर ले लिया है, जो नॉर्मली जिससे हम कद्दूकस करते हैं वही वाला स्टैनर लेना है, जो छोटे छोटे से होल जिसमें होते हैं। बड़ा वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ये देखिए, मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। और तो अब मैंने गैस को ऑन करके इस पर रख दी है एक कढ़ाई। और ये देखिए, मैंने इस तरह से कढ़ाई को रख दिया है। अब कढ़ाई जब थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, तब इसमें हम डाल देंगे घी। 2 चम्मच घी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़्यादा हमें घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए, मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। इस समय सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं दोस्तों, हमारे यहाँ तो काफ़ी सर्दी पड़ रही है इस समय। तो घी तुरंत गर्म करो, तुरंत जम भी जाता है। तो उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम डालेंगे उसमें कढ़ाई में तो वो अपने आप ही घी पिघल जाएगा। और इसके बाद जब घी पिघलने लगता है, तब इसमें हम डाल देंगे जो कद्दूकस किया हुआ गाजर था, उसको हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए, मैंने गाजरों को डाल दिया है। और इसको हमें चला लेना है। इसको लगभग 5 से 7 मिनट तक गैस की फ्लेम को स्लो करके इस तरह से हमें चलाते रहना है दोस्तों। इसको बिना चलाए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से हमें चलाते रहना है दोस्तों। इस बर्फ़ी को बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन जब बर्फ़ी बनेगी ना, तो आपको अमेजिंग सा इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों लगेगा। तो ये देखिए, चलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी लगभग सूख चुका है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको चला लिया था 3 से 4 मिनट तक। और ध्यान रखना है आपको कि गैस की फ्लेम को स्लो करके ही हमें इस गाजर को चलाते रहना है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है मीडियम साइज़ की कटोरी के नाप से मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी का इस्तेमाल हम कम करेंगे दोस्तों। आप चाहे मीठा आपको यदि ज़्यादा पसंद हो तो आप मात्रा और बढ़ा सकते हैं, आधा कटोरी करीब। और यदि आपको कम पसंद है तो जितना मैंने लिया है उससे भी कम करके आप ले सकते हैं, क्योंकि गाजर हमारी ऑलरेडी मीठी होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये आप अपने स्वाद के अनुसार इस चीज़ को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से चीनी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से मेल्ट हो चुकी है। और ये देखिए, इस तरह से इसका टेक्सचर आ चुका है। तो ये देखिए, इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको भी अच्छे से मेल्ट कर लिया था। तो अब इस स्टेज पे आकर हम इसमें डाल देंगे 1.5 कटोरी करीब दूध डाल देंगे। मैंने आधा केजी करीब गाजर लिया था, और वेट में बात की जाए तो 500 ग्राम लिया था। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यदि गाजर को बढ़ाते हैं तो दूध की मात्रा को भी आप बढ़ा लीजिए। और ये देखिए, मैंने आधा केजी दूध इस तरह से डाल दिया है, 1.5 कटोरी करीब। और इसको कंटिन्यू लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक हमें अच्छे से इसको पका लेना है गाजर के साथ दूध को, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और जब जितना ही इस दूध में गाजर हमारी पकेगी दोस्तों, इसमें मावे और खोए का स्वाद होता है इस बर्फ़ी में आपको मिलेगा। तो ये देखिए, लगभग मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक गैस की फ्लेम को स्लो करके इसी तरह से पका लिया था। और इसको कंटिन्यू चलाते रहना दोस्तों, बिल्कुल भी इसको
छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा ना कि ये नीचे से जलने लगेगी और हमारी बर्फ़ी का स्वाद जो है बिगड़ जाएगा। ट्रेडिशनल रूप से देखा जाए दोस्तों तो ये बर्फ़ी जो है ना वो कंडेंस्ड मिल्क या फिर पूरी क्रीम, मावा या फिर खोया से ही बनाई जाती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बर्फ़ी यानी कि जो गाजर की नमी होती है ना उसको सुखाने में मदद करती हैं। लेकिन यदि आपके पास ये सभी चीज़ें ना भी हो ना तो इसका एक ऑप्शन मेरे पास है जिससे ये मिठाई बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनेगी जैसी इस मिठाई का स्वाद होता है। तो इसी ऑप्शन को लेते हुए मैंने इसमें इस्तेमाल किया है एक ख़ास चीज़ का, जिसे मैं आगे आपको बताऊंगी और आप इसको लगातार देखते रहिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी ये बर्फ़ी आपको वही स्वाद और वही टेस्ट देगी। और जो कि जिस चीज़ को मैं इसमें डालूंगी वो आसानी से आपको अपने घर में मिल भी जाएगी, जिससे आप आसानी से और सरल तरीके से इस बर्फ़ी को बना पाएंगे। तो ये देखिए लगभग 5 से 7 मिनट तक हो चुके हैं इसको कंटिन्यू चलाते हुए, और दूध पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है यानी सूख चुका है। और थोड़ा थोड़ा सा जब गाजर गीली रहेगी तभी हमें गैस को बंद करके इसे एक डिब्बे में, या फिर आपके पास मोल्ड हो जैसे आप केक वेक बनाते हो तो वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सेट करने के लिए बर्फ़ी को। तो देखिए मेरे पास एक मिठाई का डब्बा पहले से रखा हुआ था, प्लास्टिक का डिब्बा, उसी में मैंने घी को लगा दिया है अच्छे से। आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, क्योंकि बटर पेपर दोस्तों हर घर में नहीं उपलब्ध होता है, तो मैंने उसके लिए एक ऑप्शन दिया है कि आप इस तरह के डिब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके नीचे घी लगाकर। और इससे क्या होगा, बर्फ़ी के पीसेस आसानी से निकल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिया है, और गरम में ही, जब थोड़ा सा गरम रहेगा गाजर तभी आपको इस तरह से इसको सेट कर लेना है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके मैंने स्पैचुला की सहायता से इस तरह से एक एक कोने में इस तरह से इसको सेट कर लिया था। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। और अब हम चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। तो इसको सेट होने के लिए अब हम रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में। आप फ्रिज में ना रखना चाहें तो इसको अलग भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, लेकिन कहीं कहीं पे टेम्परेचर बहुत डाउन है तो ऐसे में सेट नहीं हो पाएगी। तो आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखें 3 से 4 घंटे के लिए। जब गाजर अच्छे से सेट हो जाएगी तब हम करेंगे आगे की प्रोसेस। तब तक आइए हम अगली ट्रिक्स की ओर चलते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है, और गैस पे कढ़ाई को रख कर मैंने इसमें डाल दिया है लगभग 1.5 कटोरी करीब दूध डाल दिया है। और दूध को अच्छे से हम गर्म करते हुए इसको गाढ़ा कर लेना है। इसको भी दोस्तों लगातार कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए इसको गाढ़ा करना है दूध को। तो ये देखिए दूध मेरा लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको चलाया था कंटिन्यू, और दूध अब करीब करीब गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने गाढ़ा कर लिया है, और इसका कलर आप देख पा रहे हैं, कलर बहुत ही क्रीमी सा आ गया है, बहुत अच्छा है, इसका प्यारा सा कलर आ गया है, जैसे कि रबड़ी वगैरह में हम रबड़ी खाते हैं उसी तरह का इसका कलर आ गया है दोस्तों। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध के गाढ़ा होने पर वो खास चीज़, जिससे आपको को खोए की और मावे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 कटोरी के करीब, मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है। ये एक ऐसी ट्रिक्स है ना दोस्तों कि इससे आपका जो गाजर की बर्फ़ी है ना बिल्कुल उसी खोए और मावे वाली बर्फ़ी के फॉर्म में आ जाएगी, जैसा इसका स्वाद होता है, जैसा उसका टेस्ट होता है। इतना अच्छा लगेगा ना कि जो भी खाएगा इसे, इस मलाई बर्फ़ी को आप खाएंगे, इस मलाई बर्फ़ी को, तो आपको इतनी पसंद आएगी ना कि बार बार आप गाजर के हलवे की जगह इसी को बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए इसको चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हमें चलाना है, और ये एक क्रीम के टेक्सचर में आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके क्रीम को तैयार कर लिया है। ये देखिए इसका मैं अभी लिक्विड गिरा के दिखाऊंगी। ये इसी स्टेज पर हमें गैस को बंद कर देना है, और अब हम चलेंगे अगले स्टेप की ओर। तो ये देखिए जो गाजर को हमने सेट किया था इस डिब्बे में वो अच्छे से सेट हो चुका है। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए, या फिर आप चाहे तो जैसे समय कि आपके पास कोई पाबंदी नहीं है तो आप इसको रात भर के लिए भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। और ये देखिए इसके ऊपर हम जब सेट हो जाए गाजर, तो इस क्रीम को इसके ऊपर हम बिछा देंगे, इसकी एक लेयर को। तो ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके हमें इसको फैला देना है, एक चम्मच की सहायता से, या फिर आपके पास स्पैचुला हो तो उसकी सहायता से भी आप इसको आराम से फैला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको फैला दिया है। ये देखिए अब ये हमारा पूरी तरह से ये बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। अब इसको भी हम लगभग 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और जो मैंने रात भर के लिए बोला है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा जो आप इस तरह से लेयर बिछाने के बाद ही रात भर के लिए छोड़िएगा। और गाजर के लिए तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे काफ़ी होते हैं, लेकिन यदि आपके पास है टाइम तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरी तरह से 3 से 4 घंटे हो चुके थे, और ये पूरी तरह से बर्फ़ी जम चुकी है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, जो मिल्क पाउडर होता है ना,
गाजर की मलाई बर्फ़ी बनाने में इसका वर्क ये होता है कि गाजर की जो नमी होती है ना, उसको सुखाने में ये मदद करता है और साथ ही इसके आकार को, जो उसका आकार हम देंगे, चाहे स्क्वायर दीजिए चाहे गोल दीजिए, उसमें भी ये मदद करता है। तो और ये, या फिर आप इसकी जगह पर चाहे तो सूखा कद्दू कस करके नारियल भी डाल सकते हैं, वो भी यही वर्क करता है। लेकिन यदि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मिल्क पाउडर ही डालें इसमें, इसका जो स्वाद है ना वो बिल्कुल मावे जैसा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो ये देखिए, अब इसके बर्फ़ी की जो पीसेस है उसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हम निकाल काट के निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से निकाल के काट लिया है और इसका आप टेक्सचर देख पा रहे होंगे दोस्तों, है ना, मुंह में पानी आ रहा। देखते से ही इस गाजर मलाई बर्फ़ी को बनाने का किसी का भी मन कर देगा। तो इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों। जनरली गाजर हमारे घर में उपलब्ध ही होती है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो अक्सर हम इसको सैलेड के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में इसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार इस गाजर मलाई बर्फ़ी को अपने घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा और एक हेल्दी और रेसिपी अपने घर में सभी सदस्यों को भी बनाकर खिलाइएगा। तो ये हेल्दी सी मिठाई आपको कैसी लगी रेसिपी? मेरे घर में तो इस मिठाई को सबने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया और सभी ने मांग कर क्या 2-2 3-3 पीस एक साथ ही खा गए सब लोग, और जल्दी से ये ख़त्म भी हो गई थी। टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन ख़त्म होने में इस बर्फ़ी को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो ये गाजर मलाई बर्फ़ी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी सलाह हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।